नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। पार्षद पद के प्रत्याशी हर तरह का जतन कर रहे हैं कि जनता को मनाया जा सके। जनता के बीच में जाकर जनता से स्नेह पाने की भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अगर बात की जाए बनखेड़ी की, तो बनखेड़ी के वार्ड क्रमांक 10 से शिल्पा कपिल माहेश्वरी कांग्रेस के अधिकृत तौर पर प्रत्याशी हैं। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं और जनता भी उनसे खुश दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि उन्होंने रोड शो भी किया था और जनसंपर्क कर जनता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की समस्याओं को भी सुनकर उसके समाधान का प्रयास भी किया जा रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारी विशेष सहयोगी अंजलि ने। निकाय चुनाव को लेकर डीएनडी समाचार की टीम लगातार प्रत्याशियों से चर्चा कर रही है और उनके विजन को लोगों तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम वार्ड नंबर 10 पर पहुंची। वार्ड नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 1069 है और इस वार्ड में कांग्रेस से प्रत्याशी हैं शिल्पा कपिल माहेश्वरी। शिल्पा कपिल माहेश्वरी एक शिक्षित और एजुकेटेड फैमिली से आती हैं, जो हर एक कार्य को बारीकी से और सोच समझकर करती हैं। 10 नंबर वार्ड से शिल्पा कपिल माहेश्वरी का सीधा मुकाबला भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती मंजुषा जैन से होगा। इस वार्ड में बेशक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। शिल्पा खुद मानती है 10 नंबर वार्ड में कई ऐसे काम हैं जो होने बाकी है, जो पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाए। वार्ड में सड़क, पानी और नाली की प्रमुख समस्या है और इसी समस्या का समाधान और लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए खुद शिल्पा माहेश्वरी डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और उनका समर्थन भी मांग रही है। वार्ड के लोगों द्वारा शिल्पा को काफी समर्थन मिल रहा है। शिल्पा और उनके समर्थकों ने रोड शो करके घर घर जाकर लोगों से खुद बात की और ये आश्वासन भी दिया कि अगर उन्हें जनता द्वारा इस बार मौका दिया जाता है तो बेशक वार्ड में वे विकास कार्य होंगे जो अब तक नहीं हो पाए। डीएनडी समाचार के खास इंटरव्यू में वार्ड के विकास को लेकर खुद शिल्पा कपिल माहेश्वरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम वार्ड क्रमांक 10 से कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा कपिल माहेश्वरी जी के साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या कुछ खास मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वो ये चुनाव लड़ रही है। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार, मैं यहाँ पे पार्टी का सबसे पहले धन्यवाद करूँगी कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। मैं इसी के साथ पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे लोगों की सेवा करने का ये मौका मिला है। जी, तो जैसे मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रही है। जैसे मैं वार्ड क्रमांक 10 की प्रत्याशी, मैं खुद इसी वार्ड में रहती हूँ। मैंने देखा है लोगों को काफ़ी समस्याएं है, रोडों की, नालियों की, यहाँ तक कि पानी की भी समस्याएं होती हैं। इन सब समस्याओं का हल निकालने के लिए ही और लोक सेवा में तत्पर रहने के लिए मैं इस पार्टी से चुनाव चयन किया। जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे सड़क को लेकर, क्या आपको लगता है कि जैसे जनता जो है यहाँ की, वो क्षेत्रवासी जो है वो काफ़ी परेशान है सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि आप अगर ये चुनाव जीतती है तो उसके बाद आप ये जो क्षेत्र का विकास है वो बहुत जल्द से जल्द कर पाएंगी? इसलिए मुझे सबसे पहले जनता का सहयोग चाहिएगा। यदि जनता मुझे जिताकर लाती है तो मैं सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पर सोच रही हूँ कि जो जनता परेशान है, सड़क की व्यवस्था कई जगह है पर पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, सड़क छोटी है, कई जगह तो सड़क बनी तक नहीं है, उस कारण कई लोग बहुत परेशान हैं। जी, जनता ने यदि मुझे सहयोग दिया और आप सबका आशीर्वाद रहा तो पक्का मैं इन कार्यों पे खरे उतरने की कोशिश करूँगी। जी, जैसे आप अभी कैंपेन कर रही है, घर घर डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है आपका, आपकी पार्टी के जो आपके सपोर्टर्स है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप रैलियाँ कर रही है, क्या लगता है आपको कि जो क्षेत्र की जनता है वो आप पर विश्वास जता रही है? क्या आपको लगता है कि आप ये चुनाव जीत पाएंगी? अभी तो सबका सहयोग मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। जी, यदि सबने इसी तरह से मुझे सहयोग दिया तो मैं पक्का जीतने की उम्मीदवार रहूँगी। जी, अगर आप जीतती है, जैसे आपको उम्मीद है कि जनता आपका पूरा साथ दे रही है, आप पर पूरा भरोसा जता रही है, तो क्या आप जनता की जो उम्मीद है उस पर खरी उतर पाएंगी, ऐसा आपको लग रहा है?
इसलिए मुझे तो कार्य करने पड़ेंगे। जब मुझे जनता पहले सहयोग करेगी तभी मैं ये पूरे कार्य करने की कोशिश करूँगी। जी, जितनी भी सड़क की समस्याएं हैं, रोड पे कई लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन्स जा रहे हैं, तो कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित है या नहीं ये सब देख सकें। जी, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जैसे आपने बच्चों की सुरक्षा और सड़क को लेकर जो मुद्दा उठाया। इससे इतर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप एक महिला प्रत्याशी है, महिलाओं को लेकर हमारे पूरे जो क्षेत्र है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। कहीं पर महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, कहीं महिला रात में, हमारे ही क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रात में 10 बजे अकेले निकलने में सेफ नहीं है। महिलाओं की सेफ्टी और महिलाओं के मुद्दों को लेकर आप क्या अपना विचार रखती है कि आप क्या उनके लिए सहयोग कर पाएंगी? महिला सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। महिला यदि आगे बढ़ेगी तो उनके लिए, जैसे रोड पर सबसे ज़्यादा असुविधा यहाँ होती है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। यदि हम लोग रोड पर कैमरा की व्यवस्था करेंगे तो हम लोगों को हर जगह की घटना कहाँ क्या हो रहा है ये पता चलेगा। इसी से हमारी महिलाएं भी सुरक्षित रहेगी और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। जी, तो ये जो आपने मुद्दे बताए, इन सब मुद्दों पर आप खरी उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपको ऐसा क्या लगता है कि आप इस क्षेत्र में क्या विकास कर सकती है? जैसे हमारे क्षेत्र में अभी कई जगह पे सड़क नहीं है, कहीं जगह अगर सड़क बनी है तो उनमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, धूल उड़ती है, गड्ढों की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? आपको लगता है कि आप यहाँ सड़क बनवा पाएंगी? जी बिल्कुल, यदि मुझे साथ मिला तो मैं मेरी पार्टी की तरफ से वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द सड़क बनाने का प्रयास करूँगी। जितनी जल्दी हो सके इन सब कार्यों को पूरा करना पड़ेगा ताकि लोगों की समस्याएं समझ में आए, और इसी के साथ फिर आगे भी मुझे मौका मिलेगा। यदि मैं इस बार कार्य अच्छा करूँगी तो लोग मुझे आगे भी प्रोत्साहन देंगे। जी, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के पहले जो प्रत्याशी होता है वो डोर टू डोर कैंपेन करता है, सभी से मिलता है, जनता से पीआर अपना बढ़ाता है। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, प्रत्याशी का चयन हो जाता है, उसके बाद जो वो उम्मीदवार होता है वो उस गली में जाना तक पसंद नहीं करता। लोगों की ये समस्या है, ये बहुत बड़ी उनकी प्रॉब्लम है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप चुनाव अगर जीत जाती है तो आप जनता के बीच जाएंगी और उनकी समस्याओं को सुनेंगी? जी बिल्कुल, इन्हीं जनता के कारण तो मैं जीत पाऊंगी, तो मेरे को उनके साथ तो जाना ही पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ यदि मैं जीतती हूँ तो हर महीने लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनूंगी और उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगी। जी, तो ये थी हमारे साथ शिल्पा माहेश्वरी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से इस बार प्रत्याशी है वार्ड क्रमांक 10 से। आपने इनके मुद्दे सुने, इनके उनकी जो समस्याओं का हल करने की, जो निदान करने की उनकी तरकीब है वो आपने सुनी। तो ये थी हमारे साथ शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।